बॉलीवुड एक्ट्रेस अतिया शेट्टी आज यानी 23 जनवरी को क्रिकेटर केएल राहुल से शादी करने जा रही हैं। बता दें आपको कि ये दोनों पिछले 3 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जो कई महीनों से डेटिंग और वेकेशन के चलते सुर्खियों में भी रहे। हालांकि ये क्रिकेटर्स और एक्ट्रेस की पहली जोड़ी नहीं है। क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता सन 1968 से जुड़ा है, जब अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस रही शर्मिला टैगोर ने नवाब और टीम इंडिया क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी की थी। दो अलग अलग बड़ी फील्ड के शर्मिला मंसूर की जोड़ी खूब पसंद भी की गई और कामयाब भी रही। इसके बाद रीना राय, संगीता बिजलानी, गीता बशरा, अनुष्का शर्मा जैसी कई एक्ट्रेस ने क्रिकेटर के साथ घर बसाया। वहीं अमृता सिंह, सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण जैसे कई एक्ट्रेस ऐसी भी रहीं जिनके क्रिकेटर से लव रिलेशन रहे, लेकिन उनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। वहीं आज भी सारा अली खान, उर्वशी रौतेला जैसी एक्ट्रेस के नाम भी लगातार भारतीय क्रिकेट टीम के लोगों से जुड़ते रहे हैं। केएल राहुल और अतिया शेट्टी की शादी के खास मौके पर आइए एक नज़र डालते हैं बॉलीवुड और क्रिकेट के इन कॉम्बिनेशन पर। ये है बॉलीवुड क्रिकेट की सबसे पसंदीदा जोड़ियां। तो दरअसल 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस रही शर्मिला टैगोर ने 1968 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से शादी की। दोनों की मुलाकात एक कॉमन दोस्त की पार्टी में हुई थी, जिसके बाद मंसूर ने ही दोस्ती का पहला हाथ आगे बढ़ाया था। हालांकि शर्मिला ने दोस्ती ठुकरा दी थी। जब मंसूर ने भारत को एक मैच में जीत दिलाई तो शर्मिला ने उन्हें बधाई देने के लिए मैसेज किया और दोनों की दोस्ती हो गई। शर्मिला को शादी के लिए राजी करने के लिए शर्त के अनुसार मंसूर ने 3 गेंदों में 3 छक्के मारे थे। दोनों ने 27 दिसंबर 1968 में शादी की। इस शादी से कपल के 3 बच्चे सैफ अली खान, सबा अली खान और शोहा अली खान हैं। 22 सितंबर 2011 को मंसूर अली खान का निधन हो चुका है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने 3 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 11 दिसंबर 2017 को इटली में प्राइवेट सेरेमनी में 7 फेरे लिए थे। साल 2021 में कपल के घर बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम वामिका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेजल कीच ने 30 नवंबर 2016 में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से शादी की। कपल ने 12 नवंबर 2015 में सगाई की थी। पंजाबी रीति रिवाजों से हुई शादी के दौरान हेजल को गुरबसंत कौर नाम दिया गया था। 25 जनवरी 2022 को कपल के घर एक बेटे का जन्म हुआ। चक दे इंडिया फेम एक्ट्रेस सागरिका ने 24 अप्रैल 2017 को क्रिकेटर जहीर खान से शादी की। कपल की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी, जिसके बाद दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। हार्दिक पांड्या और नताशा 1 जनवरी 2020 को सगाई की, जिसके बाद 31 मई 2020 को दोनों ने सोशल मीडिया से जानकारी दी कि वे पेरेंट्स बनने वाले हैं। गुड न्यूज़ शेयर करते हुए नताशा हार्दिक ने अपनी सीक्रेट शादी की तस्वीरें भी शेयर की। 30 जुलाई 2022 को नताशा ने बेटे को जन्म दिया। एक्ट्रेस गीता बसरा ने 29 अक्टूबर 2015 को भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह से शादी की। शादी के अगले साल 27 जुलाई 2016 को नताशा ने बेटी हिनाया को जन्म दिया। 10 जुलाई 2021 को कपल के घर बेटे जोहान वीर सिंह का जन्म हुआ। जान तेरे नाम फेम एक्ट्रेस फरहीन खान ने क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से शादी की थी। कपल के 2 बच्चे राहिल और मानवंश है। मनोज प्रभाकर की पहली शादी से हुआ बेटा रोहन भी इन्हीं के साथ दिल्ली में रहता है। तो वहीं कई ऐसे सेलेब्स भी हैं जिनकी शादियां सफल नहीं रही। 70 के दशक की एक्ट्रेस रीना राय ने 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी की थी। शादी के बाद रीना राय ने फिल्मी दुनिया छोड़ दी। शादी के बाद कपल की एक बेटी हुई, जिसका नाम सनम है। दोनों के रिश्ते में अनबन तब बढ़ी जब
मोहसिन ने लंदन में सेटल होने का फैसला किया। मोहसिन चाहते थे कि रीना ब्रिटिश नागरिकता ले ले और लंदन में रहे, लेकिन वो इसके खिलाफ थी। आखिरकार दोनों ने 7 सालों बाद 1990 में तलाक ले लिया। तलाक के बाद बेटी सनम की कस्टडी मोहसिन खान को मिली थी, लेकिन जब मोहसिन ने दूसरी शादी की तो कस्टडी दोबारा रीना राय को मिल गई। 14 नवंबर 1996 को एक्ट्रेस संगीता बिजलानी ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से ताजमहल होटल मुंबई में शादी की। कुछ सालों तक ठीक चली शादी के बीच खबरें आई कि क्रिकेटर अजहरुद्दीन का अफेयर बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा से है, जिसके बाद उनके और संगीता के रिश्ते में दरार आ गई। आखिरकार 2010 में दोनों ने तलाक ले लिया। तो वहीं कई ऐसे भी हैं जिनका रिश्ता शादी तक पहुंच ही नहीं सका, जिनमें 80 के दशक में एक्ट्रेस रीना गुप्ता का रिश्ता वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से था। विवियन पहले से ही शादीशुदा थे, ऐसे में नीना से शादी नहीं कर सके। रिलेशनशिप में रहते हुए ही नीना गुप्ता ने विलियम की बेटी बसाबा गुप्ता को जन्म दिया। विलियम से रिश्ता टूटने के बाद नीना ने सिंगल मदर बनकर बसाबा की परवरिश की थी। 80-90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रही अमृता सिंह का एक समय में इंडियन क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ अफेयर था। दोनों शादी भी करने वाले थे, हालांकि ऐसा हो न सका। दरअसल रवि चाहते थे कि अमृता शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ले, लेकिन अमृता को ये शर्त मंजूर नहीं थी। आखिरकार दोनों अलग हो गए। मोहब्बतें एक्ट्रेस कीम शर्मा भी युवराज सिंह के साथ अफेयर होने पर सुर्खियों में रह चुकी हैं। दोनों 2003 से 2007 तक रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रिपोर्ट्स रही कि युवराज की मां को कीम शर्मा पसंद नहीं थी। ऐसे में युवराज ने मां की बात मानते हुए कीम से रिश्ता तोड़ दिया। किसना एक्ट्रेस ईशा शेरवानी और क्रिकेटर जहीर खान का अफेयर भी सुर्खियों में रह चुका है। दोनों साल 2005 से 2011 तक रिलेशनशिप में थे। 2011 में तो ये भी खबरें आई थी कि वर्ल्ड कप के बाद कपल शादी कर लेंगे, लेकिन फिर अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया। साल 2013 में सुष्मिता सेन और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम के अफेयर की खबरें आई। कहा तो ये भी गया था कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन सुष्मिता ने इन खबरों को निराधार करार दे दिया था। सुष्मिता ने बताया कि वो और वसीम सिर्फ दोस्त और दोनों की मुलाकातें रियलिटी शो के सिलसिले में होती रहती है। धोनी का नाम साल 2007 और 2008 के दौरान एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ जुड़ा था। उस वक्त माही T20 कप जीतने के बाद बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और दीपिका बॉलीवुड की नई सेंसेशन थी। शुरुआती मुलाकातों के बाद दोनों को कई जगहों पर साथ देखा जाने लगा। धोनी के बुलावे पर दीपिका उन्हें चीयर करने के लिए एक मैच देखने भी गई थी। धोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपिका को अपना क्रश भी बताया था। दोनों ने एक बार साथ में रैंप वॉक भी की थी। हालांकि कुछ वक्त बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। 1999 में एक्ट्रेस नगमा की मुलाकात वर्ल्ड कप के दौरान सौरभ गांगुली से हुई थी, जिसके बाद से ही दोनों को साथ स्पॉट किया जाने लगा। सौरभ गांगुली पहले से शादीशुदा थे, इसलिए दोनों ने कभी पब्लिकली रिश्ते को कबूल नहीं किया। जब रिश्ते की खबरें आने लगी तो सौरभ की पत्नी डोना ने उनसे तलाक की मांग की थी। ऐसे में सौरभ ने नगमा से रिश्ता तोड़ लिया। साल 2003 में सार्वी मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में नगमा ने बताया, क्योंकि दोनों का करियर दांव पर लगा था, ऐसे में उन्हें अलग होना पड़ा। तो ये थी बॉलीवुड की कुछ ऐसी जोड़ियां जो काफ़ी सफल रहीं और कुछ ऐसी रहीं जिनकी ये रिश्ते शादी के मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाए।